कुछ ना कुछ जो है हम परमेश्वर के सम्मुख में कुछ एजेंडा को रखते हैं कि अगले साल मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा बोलकर हमेशा एजेंडा को रखते हैं। 2024 चला गया, 2025 में हम आ गए। 2025 में जब हमने प्रवेश किया तो हमने बहुत सारे बातों को परमेश्वर के सामने रखा होगा कि ये साल कैसे भी करके घर खरीदना है, ये साल कैसे भी कर जो है ये काम को छोड़कर ये काम को ज्वाइन करना है, ये साल नया बिजनेस को शुरुआत करना है, ये साल जो है कैसे भी शादी करवा कर लेना है, ये साल जो है ये करना है, वो करना है। बहुत सारा जो है प्लान्स कर नए साल में प्रवेश करते हैं ना। नए साल में प्रवेश करते समय कुछ ना कुछ प्लान्स को लेकर हम ये करूँगा, वो करूँगा कहकर जो है परमेश्वर मुझे ये दे, वो दे, कैसे भी दे। एक लड़का गवाही दे रहा था परमेश्वर को, मैंने कहा परमेश्वर मेरे को कैसा भी बाइक दे, कैसा भी दे। तो बड़ा खुशी खुशी में बोल रहा था कि कैसा भी करके परमेश्वर ने दे दिया बोलकर जो है गवाही दे रहा था। ध्यान से सुनिए जो बात को मैं आज कह रहा हूँ। हम हमारे प्लान्स को परमेश्वर के सामने रखते हैं। हर साल होता है ऐसे, हमारे प्लान्स को हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। परंतु कभी हमने परमेश्वर को पूछा किया, परमेश्वर तेरा प्लान क्या है, तू क्या चाहता है ये 2025 में मैं करूं। हमेशा जो है परमेश्वर 2025 में ये दे, वो दे, वो दे, ये दे, ये दे, वो दे, हम परमेश्वर के पास मांगते हैं और परमेश्वर देता भी है, क्योंकि उसने वादा किया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो बोलकर फंस गया है और वो देता भी है। परंतु क्या हमने ये कहने की कोशिश किया कि परमेश्वर ये 2025 में तू क्या चाहता है कि मैं करूं। अगर परमेश्वर से अगर हम पूछेंगे ना, परमेश्वर ये 2025 में तू क्या चाहता है मैं करूं, तो वो भी अपने प्लान्स को बताएगा कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये 2025 में तू ये कर। हालेलुया। परमेश्वर के भी मन में चाहत है। जिस दिन वो घोड़े ने आकर यीशु मसीह से कहा तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, यीशु ने क्या कहा, मैं चाहता हूं। देखो उसका भी चाहत है। हालेलुया। उसके मन में भी चाहत है और उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। तो आज यदि हम परमेश्वर को अगर पूछे, परमेश्वर ये 2025 में तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं। कितने लोग पूछना चाहते हैं? 1 2 3, वाह, पूरा कलीसिया। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। लूका का लिखा हुआ उसका 5वां अध्याय उसका 4 वचन। लूक चैप्टर 5 वर्स 4 पढ़िए। परमेश्वर क्या कहना चाहता है जरा सुनिए। 5वां अध्याय 4था वचन। जब वो बातें कर चुका, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, सिमोन से यीशु मसीह ने कहा, गहरे में चल। बस थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह बातें करने के बाद सिमोन नाम का व्यक्ति को यीशु मसीह कह रहा है, सिमोन अब नाव को तू कहां पर ले चल, गहराई में ले चल ना। ये है प्रभु का इच्छा। प्रभु चाहता है जैसे उस दिन प्रभु ने चाहा सिमोन और यीशु मसीह
दोनों मिलके कहां पर चले? बोलिए बोलिए, गहराई में। हम दोनों मिलकर गहराई में चलते हैं। यू नो, आज वो यीशु मसीह हमसे कह रहा है, उस दिन सीमोन से कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, गहराई में चलते हैं। वाह, कहां चलते हैं? बोलिए, कहां चलते हैं? गहराई में। गहराई का कुछ आशीषें हैं, उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, परंतु प्रभु कहता है हम गहराई में चलते हैं। जरा इस वचन को यीशु मसीह कहने से पहले क्या हुआ है, उस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। रात के समय में ये सीमोन मछली पकड़ने के लिए निकला था और पूरा रात उसने मछली पकड़ा, एक भी मछली नहीं मिला। बोलो, अच्छा दिन क्या बुरा दिन? बोलिए, कौन सा दिन? एक भी मछली नहीं मिली। रात को खाली नाव लेकर गया था, जब सुबह हुआ खाली नाव लेकर किनारे पर आया। किनारे पर आकर अपने नाव से जाल को निकालकर जो समुद्र के पानी आ रहा था, उस पानी से जाल को वो क्या कर रहा था, धो रहा था। उस दिन जाल में मछली नहीं फंसी, उस पानी में रहने वाला कुछ कचरे फंसे। वो पानी में अपने जाल में के फंसा हुआ कचरे को निकाल रहा था। ध्यान से सुनिए चर्च, यहां पर कचरे को निकाल रहा हूं और थोड़े आगे प्रभु यीशु मसीह कई लोगों को वचन सुना रहे। किनारे में तीन चीज हो रहा है। एक, सीमोन पेत्रस, सीमोन नाव से उतरा, जाल को निकाला और कचरे को क्या कर रहा है, साफ कर रहा। दूसरा, यीशु मसीह उसी किनारे में खड़ा होकर वचन को दे रहे हैं। तीसरा, लोग जो है, कहीं लोग खड़ा होकर, बैठकर, वॉट एवर इट इज, वचन को सुन रहे। तीन चीज और। सो जब यीशु मसीह वचन को दे रहे थे, लोग झुंड जो है यीशु मसीह के ऊपर नजदीक नजदीक आ रहा था, तो यीशु ने देखा ये लोग ऊपर गिर रहे हैं, मैं क्या करूं? तो यीशु ने देखा कि वहां पर किनारे में दो नाव है, उसमें से एक नाव ये सीमोन का है। सीमोन जो क्या कर रहा है, हाँ, क्या कर रहे हैं? देखो लोग बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं देखा, अभी भी नहीं बोला। क्या कर रहे हैं? जाल को साफ कर। सो यीशु ने देखा कि इधर दो नाव है, दो नाव में से एक नाव ये सीमोन का है। सो यीशु मसीह ने उस नाव में चढ़ गए और सीमोन से कहा, थोड़ा नाव को क्या कर, थोड़ा धक्का मार। सो किनारे से थोड़ा अंदर गया। अब यीशु मसीह नाव में बैठे और बाहर जो लोग खड़े थे उनको वचन सुनाने लगे। दोनों के बीच में क्या है, पानी है। अब लोग जो है यीशु के ऊपर गिर नहीं पड़ रहे। सो जब यीशु ने कहा सीमोन को कि नाव को थोड़ा अंदर ढकाल, सीमोन उठा, धक्का मारा, नाव में बैठ गया और यीशु मसीह नाव में बैठकर लोगों को वचन सुना। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, सीमोन कितने बार वचन सुना? 2 बार। एक किनारे में, ओके, एक किनारे में जब बैठा था, आंख कचरे के तरफ था, हाथ कचरा को निकाल रहा था, कान, कान वचन की तरफ था। एक बार किनारे में वचन सुना, उसके बाद यीशु ने उसको कहा, जरा धक्का मार बाबा। धक्का मारा और वो भी उसमें बैठ गया और यीशु मसीह
उसके नाव में बैठकर लोगों को वचन सुनाए। सीमोन दूसरा बार वचन से, फिर से कहता हूं, एक बार किनारे में, दूसरा थोड़ा अंदर। जब वचन खत्म हुआ, अभी हमने पढ़ा, जब वचन खत्म हुआ तब यीशु मसीह ने सीमोन से कहा, अब तू अपने नाव को कहां पर ले चल? गहराई में चल। बोलो हालेलुया। ना ये है यीशु मसीह का चाहत, कि यीशु मसीह चाहते हैं सीमोन को, ये मेरे साथ में तू गहराई में चल। तो सीमोन अपने नाव को गहराई में लेकर गया। गहराई में जाने के बाद यीशु मसीह ने सीमोन से कहा, सीमोन एक काम कर, तू मछली पकड़ने के लिए अभी क्या कर? जाल को डाल। मछली पकड़ने के लिए अब जाल को डाल। इस बात को सुनने के बाद सीमोन यीशु मसीह को कह रहे, देखो एक्चुअली सीमोन को गुस्सा आना चाहिए। सुनो ध्यान से, नंबर 1 गुस्सा किधर आना चाहिए मैं तुमको बताता। नंबर 1 गुस्सा तभी आना चाहिए, सीमोन को नहीं पूछते हुए नाव में बैठा। आना चाहिए कि नहीं गुस्सा? अरे बोलिए ना, नहीं आए। नंबर 2, वो नाव का मालिक है, उसको बोलते थोड़ा धक्का मार। बोलो गुस्सा ज्यादा होने का क्या कम होने का? मगर उठा बेचारा, धक्का मार। ये फुग्गा होता ना, क्या होता बलून, उसमें हवा भरने के बाद होता ना, वैसा सीमोन पेत्रस का गुस्सा सब क्या हुआ? क्योंकि वो क्या सुन रहा था? वो वचन जो है ठुस कर दिया। अब गहराई में जाने के बाद यीशु मसीह कह रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए जाल को डाल। अब फिर से सवाल आता है, कौन किसको मछली पकड़ने के लिए सिखा रहा है? अब ये जो सीमोन था, बचपन से मछली पकड़ने का उसका क्या है? पेशा है, बचपन से। ओके, उसको मालूम है, सब कुछ मालूम है, कौन सी जगह में क्या मछली मिलता है, कितना गहराई में जाने का क्या करना है, सब मालूम है। और यीशु मसीह बचपन से क्या काम करते थे? हाँ, कारपेंटर। दरवाजा कैसा बनाना है, टेबल कैसा बनाना है, कुर्सी कैसा बनाना है, नाव कैसा बनाना है, घर कैसा बनाना है लकड़ी का, इसमें एक्सपर्ट कौन? यीशु मसीह। अब एक सुथार मछुआरा को सिखा रहा है कि कहां पर जाल को डालना। बोलो गुस्सा आने का क्या नहीं आने का? हाँ, बोलना चाहिए, मेरे को मत सिखाओ, मैं मछली पकड़ने में मैं एक्सपर्ट हूँ, आप मेरे को मत सिखाओ। बोलना चाहिए था, परंतु नहीं बोला। ना, जब यीशु मसीह ने कहा कि मछली पकड़ने के लिए जाल को डाल, सीमोन कह रहा है कि हमने रात पूरा मछली पकड़ा, रात पूरा, एक भी मछली नहीं मिला। मतलब रात पूरा मछली पकड़ा, एक भी मछली नहीं मिला। सीमोन इस बात को जानता है कि उस झील में, उस समुद्र में रात को ही मछली मिलता है, दिन में मछली नहीं मिलता, क्योंकि नीचे सफेद पत्थर है, सूरज का रोशनी पानी में गिरता है, पूरा पानी नीचे तक रोशनी रहता है, और थोड़ा भी नाव मिला, जाल का आवाज आया तो मछली जो है अंदर छुप जाती है, दिन में मछली नहीं मिलता है। इसलिए रात को ही जाके मछली पकड़ना है। हाँ, तो अब यीशु मसीह कह रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए क्या करो? जाल को डालो। मछली पकड़ने के लिए जाल को किधर डालने का? हाँ, जाल को किधर डालने का? बोलो ना, मछली कहाँ मिलता है? मछली पकड़ने के लिए जाल कहाँ डालने का? मगर सीमोन जानता है कि दिन में मछली पकड़ने के लिए जाल डालेंगे तो मछली ना। सीमोन ने बोलना चाहिए था कि देखो कारपेंटर, मेरे को मछली पकड़ने को मत सिखाना, ये सब डायलॉग मारना चाहिए था, मगर बेचारे ने नहीं मारा, क्योंकि वचन ना, वहां पर वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने कहा
गहराई में ले चल, गहराई में गया, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं सीमोन और यीशु मसीह का संबंध गहराई का होने दे। ये साल हमारा भी संबंध गहराई का होना है। तो यीशु मसीह ने कहा गहराई में ले जाकर तू जाल को मछली पकड़ने के लिए डाल। यीशु मसीह को सीमोन पेत्रस कहता है कि हमने रात पूरा मछली पकड़ा, मिलने का समय था वो, परंतु मछली नहीं मिला, दिन में वैसे भी नहीं मिलेगा, परंतु तेरे कहने पर, ऑन योर वर्ड, तेरे कहने पर, तेरे वचन के पर मैं मछली जाल को डालता। हालेलुया। पानी के ऊपर नहीं, पानी के ऊपर डालने से मछली नहीं मिलेगा। सीमोन इस बात को अच्छी तरह से जानता है, पानी के ऊपर दिन में जाल को डाले तो मछली नहीं मिलेगा, परंतु सीमोन कह रहा है ऑन योर वर्ड, तेरे वचन के ऊपर, तेरे वचन पर, तूने जो किनारे में कहा ना, थोड़ा गहराई में जाकर कहा ना, वो वचन जो मैंने सुना है, वो वचन, गहराई का वचन जो मैंने सुना है, उस वचन के ऊपर मैं अपने जाल को डालता। परमेश्वर को धन्यवाद। क्या चाहते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह ये साल मुझे और आपको चाहते हैं कि हम वचन के गहराई में जाएं। मेरे नाम से भी बढ़कर मेरा वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है, वर्ड जमीन आसमान कर सकता, परमेश्वर का वचन नहीं करता। उसने कहा उजियाला हो, अंधेरा चला गया, उजियाला हो गया। कलीसिया, यीशु मसीह को अगर पूछेंगे ना, यीशु मसीह 2025 के लिए क्या आप हमें क्या कहना चाहता, वो यही कहेगा, चलो हम दोनों कहीं कहाँ चले, वचन का गहराई, वचन का गहराई। यहोशुआ का लिखा हुआ पहला अध्याय, उसका 8वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, यहोशुआ उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन, जरा देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहोशुआ के लिए क्या है, वो वचन हमारे लिए पढ़ते हैं। 1:8 किसी को मिल गया तो पढ़। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से हाँ कभी ना उतरने पाए। सुनिए, व्यवस्था के ये पुस्तक अर्थात परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से कभी ना उतर ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ भी व्यवस्था में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। 2025 सब काम सफल होना है क्या? वचन कहता है दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करना। तो आप मेरे को पूछेंगे दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करें तो काम धंधे को कौन जाएगा? हाँ या ना? अरे बोलिए ना, कौन काम पर जाएगा? दिन रात इसमें रहेगा तो खाएगा क्या? अरे उसका मतलब वो नहीं है। दिन रात मनन करना मतलब क्या है? दिन रात मनन करना मतलब संडे जब आप चर्च को आते हैं, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस वचन को हमेशा मनन करते रहना है। आप वचन को पढ़ते हैं, ये वचन ऐसा क्यों लिखा है, ये क्यों ऐसा बोला गया है, ये मेरे को बोला है कि किसी और को बोला है, वचन को मेडिटेट करना। ओके, उसमें खोना, अपने काम करो, अपने बिजनेस करो, सारे चीजों को करते हुए जो है वचन का मनन करना। हमेशा दिन रात परमेश्वर के वचन को अगर तुम मनन करोगे, ऐसा ही करने से तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। सफल का ये राज है। बाइबल कहती है, सीमोन ने कहा कि सीमोन का कहना यह था, दुनिया का कौन सा भी शाणा, समझ रहे शाणा, दुनिया का कौन सा भी शाणा आकर मुझे कहे ना दिन में मछली पकड़ने के लिए जाल को डाल, मैं उसका बात को नहीं सुनूंगा, परंतु हाँ तेरे बात पर मैं डालूंगा। तेरे बातों में दम है, तेरे बात पर मैं डालूंगा। बाइबल कहती है जब सीमोन ने
जाल को किसके ऊपर डाला? किसके ऊपर? किसके ऊपर? पानी के ऊपर नहीं, पानी के ऊपर नहीं। यीशु का पानी पे डालो तो नहीं मिलेगा, मैंने शुरुआत में कहा पानी पे डालो तो नहीं मिलेगा। यीशु के वचन के ऊपर डालो, तेरे कहने पर मैं डालता हूं। अर्थात दुनिया का कोई सहारा बोलो तो भी मैं नहीं डालूंगा, मगर तेरे कहने पर डालता हूं। जब उसके कहने की बातों को माना, बाइबल कहती है 2 नाव मछली से भर गया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर यही चाहता है हम उसके कहने पर चलें, हम उसके साथ वचन के गहराई में चलें। यूहन्ना का लिखा हुआ 15 अध्याय उसका 7वां वचन को पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। जरा देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो जो भी चाहे तुम मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाए। और वो तुम्हारे लिए। तुम मुझ में और मेरा वचन तुम्हारे अंदर। वचन, अगर मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, जो भी चाहे तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। ये यीशु मसीह का वचन है। क्या चाहता है यीशु मसीह? यीशु मसीह परमेश्वर यही चाहता है हमारे अंदर उसका वचन बना रहे, वचन में बने रहे। संकट के समय में वचन निकलता है। प्रियो, एक दिन मार्था यीशु मसीह के पास जाकर कहा, यीशु मसीह आइए ना हमारे घर में खाना खाने के लिए। सो यीशु मसीह बोला ठीक है मैं आता हूँ, जाओ आप जाओ। सो यीशु मसीह आ रहे हैं बोलकर इस खुशी में मार्था घर में जल्दी जल्दी गई और खाना जो है बनाने लगी और यीशु मसीह घर में आ गए। जब यीशु मसीह घर में आ गए तो मार्था ने देखा, अरे मैं तो अकेला को बुलाया था, तो 12 का साथ आ गया। ओके, अभी क्या करेगा? अब बर्तन बदलना पड़ेगा। छोटा बर्तन में रखा था, अभी बड़ा बर्तन में रखना पड़ेगा। मसाला घसो, ये करो, कांदा काटो, ये करो, वो करो। अभी काम क्या हो गया? बढ़ गया, एक्स्ट्रा काम हो गया। सो यीशु मसीह को अपने घर में लेकर खाना के किचन में अकेला जब तड़बड़ रही थी तो उसको अचानक याद आया, मेरा बहन कहाँ है मरियम, जो मुझे मदद कर सकती है ना, थोड़ा कांदा काट के दे सकती है ना, थोड़ा बटाटा काट सकता है ना, थोड़ा कुछ आटा मल सकते हैं ना, कहाँ है? बोलकर किचन से आकर देखा तो इसने क्या देखा कि मरियम जो है यीशु मसीह के कदमों में बैठी, यीशु मसीह के चेहरे को देख रही थी, यीशु के वचन को। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के चेहरे को देख रही थी, यीशु के कदमों में बैठी थी और यीशु मसीह के वचन को सुन रही थी। मरियम इधर किचन में क्या कर रही थी? नमक की जगह में कुछ और हाथ में आ रहा है, कुछ डालने के कुछ और हाथ में आ रहा है, वो जो है गड़बड़ गड़बड़ करने लगी। आखिर में यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी कि तुमको मेरे बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है, अकेले को बुलाया तो 12 आ गए। ओके, आप मेरे बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है। हाँ, जरा वो मेरा बहन को बोलिए ना जो बैठी है तुम्हारे पास, बोलिए उसको जरा मुझे मदद करने के लिए आने के लिए। क्या कहा यीशु मसीह? यीशु मसीह ने कहा, मार्था मार्था तो बहुत सारे कामों में जकड़ी हुई है, बहुत सारा कामों में जकड़ी हुई है। एक उत्तम बाग है जो मरियम ने चुन लिया। हालेलुया, उत्तम बाग जो उसमें से कोई निकाला नहीं जाएगा। उस उत्तम बाग को उसके पास से कोई छीन नहीं सकते हैं। वो उत्तम बाग क्या था? यीशु मसीह के खत्मे में बैठकर यीशु के चेहरे को देखते हुए यीशु के वचन को सुनना। प्रायोरिटी बोलते हैं, पहला क्या, बाद में क्या, तीसरा क्या, चौथा है ना? पहला क्या करना है, बाद में दूसरा क्या करना है। ये खाना बनाने वालों को मालूम है पहला क्या करना है। पहला पानी गर्म करना, फिर क्या करना है, फिर इसमें ये डालना, फिर क्या करना है, फिर उधर।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको मालूम क्या करना? उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में भी पहला क्या करना है? यीशु मसीह कह रहे हैं उत्तम भाग, पहला फर्स्ट उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है, वो है यीशु के कदमों में बैठकर यीशु के वचन को सुनना। हालेलुया। यीशु मसीह साल मुझे और आपको क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हम यीशु के साथ उसके वचनों में गहराई में चलें, ऊपर ऊपर नहीं, किनारा का नहीं चाहिए जिंदगी। चर्च सुनिए, 31st नाइट, 31st नाइट, कौन सा दिसंबर, लड़का ने अपने मन में सोचा 31st नाइट, एक काम करता हूं मैं। रात को उसने समुद्र के किनारे में आया, उसने अपने मन में सोच के निकला कि मैं एक मछली पकड़ूंगा, समुद्र में जाके गहराई में जाके एक मछली पकड़ूंगा। उसने साथ में छोटा स्टोव भी लिया, पैन तवा भी लिया, तेल लिया, मसाला लिया और आके अपने नाव में बैठा 31st नाइट दिसंबर, ओके। और नाव में बैठकर नाव को चलाया चलाया चलाया, थोड़ा अंदर आया तो उसको लगा अभी बस, अभी मैं क्या करता हूँ, मछली पकड़ता। उसने अपने जाल को डाला, उसको एक ही मछली चाहिए था, बस मन में कुछ भी इच्छा आता ना, अपने को भी इच्छा आता है। अभी मैं जैसा आया तो फ्रांसिस पास्टर बोला आना चाय पीगा, मन में इच्छा आया, बोला चल भाई मैं चाय नहीं पिया, जाके उधर जाके चाय पी के आया, उसको ही बोलते मन में इच्छा, है ना। सो किधर है हम लोग? हाँ, सो वो मन में इच्छा आया, अंदर जाएंगे, तवा में गरम करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, उधर ही खाएंगे, एंजॉय लाइफ एंजॉय। नाव में बैठा, चला चला, बहुत अंदर गया तो जाल डाला, बैठा 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 बैठा, आधा एक घंटा बैठा, निकाला तो एक भी मच्छी नहीं मिला। बोला ठीक है ये साइड में तो ये साइड डालेंगे, इधर डाला, नहीं मिला। बोला ये जगह अच्छा नहीं, और अंदर जाता हूँ, और अंदर गया और उधर डाला, एक घंटा बैठा, नहीं मिला, इधर डाला, एक घंटा बैठा, नहीं मिला। बोला चलो और अंदर जाता, थक गया, चला चला के थक गया, अंदर गया। कौन सा अच्छा दिन क्या बुरा दिन? ओके, सो अंदर गहराई में गया, बहुत गहराई में गया, बहुत गहराई, बहुत गहराई में जाने के बाद फिर से उसने जाल को डाला और इंतजार किया, एक ही मछली चाहिए, वो भी नहीं मिला। फिर इधर डाला, नहीं मिला। उतने में सूरज आ गया। जब सूरज आया उसका नशा भी उतर गया, 31st नाइट था ना, नशा भी उतर गया। तब उसको मालूम पड़ा अरे यार, मेरे नाव को रस्सी से जो बांधा था वो रस्सी खोला ही नहीं, रस्सी खोलेगा तो नाव आगे जाएगा ना। हेलो, समझ में आया? 31st नाइट, रस्सी खोलेगा तो ही नाव आगे जाएगा। बहुत सारे मसीह लोग ये सोचते हैं कि हम गहराई में जा रहे हैं, परंतु कहाँ पड़े हैं? किनारे में पड़े, किनारे में पड़े। सोचते हैं कि मैं अच्छा गा लेता हूँ, सोचते हैं मैं अच्छा बजा लेता हूँ, सोचते हैं मैं अच्छा नाच लेता हूँ, सोचते हैं मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, सोचते हैं मैं चर्च में ये काम करता हूँ वो काम करता हूँ, मगर कहाँ पड़े हैं? किनारे में पड़े। परंतु प्रभु चाहता है किनारे में नहीं, एक काम करते हैं, हम कहाँ चलते हैं? गहराई में। लेट्स गो गहराई। परमेश्वर चाहता है कि मेरा और उसका संबंध गहराई का संबंध रहे, ओके। तभी तो मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहेगा, जो भी मांगो यार तुमको मिलेगा, परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर को धन्यवाद। सो नंबर 1, परमेश्वर से अगर हम पूछे परमेश्वर ये साल तू मुझसे क्या चाहता है, तो वो कहेगा मैं तेरे से क्या चाहूं, तेरा और मेरा गहराई का संबंध है। हालेलुया। नंबर 2, अगर हम यीशु मसीह से पूछे परमेश्वर तू क्या चाहता है, ओके, जानते हो वो क्या कहेगा ना? मत्ती की सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसका पहले से 1, 2, 3 वचन को पढ़ते हैं।
जल्दी जल्दी। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास गए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। थैंक यू। सुना वचन सब लोग? चलो यहाँ पर ध्यान दें ना। प्रभु यीशु मसीह अपने दो शिष्यों को कह रहे हैं, इधर आओ, तुम्हारे सामने के गांव में जाओ। 2025 यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे सामने के गांव में जाओ। जब तुम उस सामने के गांव में जाओगे तो वहां पर तुम क्या देखोगे? वहां पर गदही ही क्या हुआ है? बांधा हुआ है। गदही क्या हुआ है? बांधा हुआ गदही को तुम देखोगे। ध्यान से सुनिए चर्च, बांधा हुआ गधे को तुम देखोगे और तुम जाकर वो उसके पास उसका एक छोटा सा बच्चा भी होगा, गधे का बच्चा भी होगा। ओके, तुम जाकर उस गधे को क्या करना? छुड़ाना। याद रखो, किसी ने उस गधे को बांध के रखा है। कोई उस गधे का मालिक है, उसने उसको बांध के रखा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहे हैं, जाओ उसको खोल कर लेकर आओ। ये बांध के रखने का काम शैतान का है। वो है लोगों को बांध के रखता है। हाँ या ना? एक गांव में मैं गया था, वहां पर बड़े पत्थर पड़े थे। मैंने गांव वाले से पूछा, अरे ये पत्थर क्यों है यहाँ पर? तो गांव वाले ने बोला, ये पत्थर, ये तो हमारे गांव के लोग जो है ना, इस पत्थर को, इतने बड़े पत्थर, राउंड पत्थर, ऐसा उठा के ऐसा फेंक देते हैं। मैंने कहा, क्या इतना बड़ा? ये काम तो बाइबल का गोलियत ही कर सकता है, इतना बड़ा। ये आज मैंने कहा, आज भी ऐसा लोग हैं इतना बड़ा पत्थर उठा के फेंकने वाला? तो वो गांव वाला बोला, अरे आने में आया एक, बोला उठा के फेंक इसको। मेरा सामने उठा के ऐसा फेंक दिया। बोला बाप रे। मैंने बोला, अरे ये पत्थर को उठाने का छोड़ दो, ये पत्थर को ढकलने के लिए भी मेरे को बोले तो मेरा पैंट फट जाएगा। ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया। ये पत्थर को उठाने का छोड़ दो, ये पत्थर को ढकलने के लिए भी अगर बोला ना, मेरा पैंट फट जाएगा। बोल तो पूरा गांव वाला हंसने लगे। क्या बोले? ये बॉम्बे लोग यही है। गांव वाले क्या बोलते हैं, हम हमेशा तगड़े हैं, हम ताकत वाले हैं, और बॉम्बे वाले पैंट फटने वाले, यही है। मगर हाँ, वहीं पर खड़ा होकर मैंने वचन को दिया। मैंने कहा, एक आदमी इतने बड़े पत्थर को उठाकर फेंक सकता है। एक आदमी इतने बड़े ट्रेन को चला सकता है। एक आदमी उतने बड़ा हवा जहाज को चला सकता है। एक आदमी उतना बड़ा पानी के जहाज को चला सकता है। एक आदमी बड़े बड़े कामों को कर सकता है। परंतु उस बड़े बड़े काम करने वाला आदमी को अगर ये बोले ना, ये 2 इंच का बीड़ी छोड़ के बता, हाँ कितना रहता हो? 2 इंच का बीड़ी तू पीता ना, ये छोड़ के बता, बेशरम क्या बोलेगा मालूम है? बीवी को मनता तो छोड़ देगा, बीवी को मनता तो छोड़ देगा, मगर बीड़ी को नहीं छोड़। समझ में आया क्या मतलब है? इतना बड़ा काम करने वाला आदमी इतना बीड़ी को नहीं छोड़ रहा है। शैतान ने उसको छोटा सा बीड़ी में ढाल के रखा।
क्या बोलता मालूम है बीड़ी पीने वाले को? हाँ तू कर ऐसा, तभी आएगा। समझा तो हंस लो। समझ में आया? जैसा खींचेगा ना आएगा, क्योंकि वो बूच लगा के रखा है। बूच बांध के रखना मतलब क्या है? बांध के रखना मतलब तू पी तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे शैतान ने कई लोगों को, किसी को शराब में, किसी को व्यभिचार में, किसी को गाली में, किसी को जो है वीडियोस में, किसी को मोबाइल में, उसमें इसमें बांध कर रखा है। बड़े बड़े काम कर सकते हैं मगर शैतान ने लोगों को बांध के रखा। यीशु मसीह कहते हैं जाओ, जाकर वहां पर बांधा हुआ गदही तुम्हें मिलेगा, उसको छुड़ाओ। छुड़ाते समय जिसने बांध के रखा है चुपचाप रहेगा? चुपचाप रहेगा? वो तो जरूर पूछेगा, मगर उसको कह देना। जिसने बांध के रखा उसको कहना, खोलते समय में वो पूछेगा ए, क्यों खोल रहे हो तुम लोग? उसको कह देना। क्या कहना? ये प्रभु को इनका प्रयोजन। हाँ, हमारा स्वामी को चाहिए भाई। हालेलुया। ये गधे हमारे स्वामी को चाहिए। पूछो अगर यीशु मसीह को 2025 के लिए प्रभु मैं क्या करूं, वो कहेगा मुझे गधों को छुड़ा कर लेकर आ। गधों को छुड़ा कर लेकर आ। बहुत सारे लोग जो है शैतान के बंधन में बांधे गए हैं। ओके, तुमको भी एक दिन किसी ने आकर वचन सुनाया था, तुम आजाद हो गए। बहुत सारे लोग गधे, बहुत सारे लोग बांधे हुए हैं। जाकर उसको खोलो और लेकर आओ, वो मुझे चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है उसको छुड़ाओ और लेकर आओ, मगर उस बांधा हुआ उसको कह देना ये हमारा स्वामी का प्रयोजन है, ये हमारा स्वामी को चाहिए। बस इतना कह दो, वो क्या हो जाएगा? चुप हो जाए। ठीक है भाई, स्वामी को चाहिए, लेकर चलो। परमेश्वर को धन्यवाद। अभी आप तो कहानी तुमको मालूम है, यीशु मसीह को वो कहानी मालूम है ना, 21वां अध्याय में यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम को सवार होकर जा रहे हैं। ओके, यीशु मसीह को गधे के बच्चे के ऊपर बैठना था, बराबर है ना? गधे के बच्चा जो है उसके ऊपर बैठना था, मगर यीशु मसीह कह रहे दोनों को छुड़ा के ले आओ। कभी तुमने सोचा दोनों के क्यों लाने का? हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यीशु मसीह को किसमें बैठना था? बच्चे के ऊपर। आज तक उसके ऊपर किसी ने बैठा नहीं था। उस बच्चे के ऊपर, बच्चा मतलब समझ में आ रहा है, गधा का बच्चा मतलब, उसके ऊपर बैठकर जो है यरूशलेम को राजा के समान जो यात्रा करना था। ठीक है, तो जो अगर बच्चे के ऊपर बैठना था तो माँ को क्यों लेके आने को बोला? दोनों लेकर। कभी सोचा आपने? मैं ये बात को बहुत सोचा कि एक के ऊपर बैठना है तो दोनों को क्यों लाना है? एक दिन मैं ऐसे एक बड़ा चर्च को गया था कर्नाटक में, पीछे बैठा हुआ था, पूरा चर्च भर गया। पास्टर आए, सब लोग खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए। हाँ अभी सब लोग बाहर जाओ। अरे बोले क्या ये, सब लोग आके बैठ तो बाहर जाओ। तो मालूम पड़ा अच्छा आज वो दिन है, वो यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर सवार होकर, क्या बोलते हैं कौन सा दिन हो? पाम संडे। ओके, पाम संडे है। ओ पाम संडे, चलो गया, सब बाहर गए। ध्यान से सुनिए, सब बाहर चले गए। सब दो लोग खड़ा होकर जो है गाना गाते 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 चर्च को 3 राउंड मारना, वो ट्रेडिशन है। ओके, हम लोग सब नहीं करते हैं सब। वो चर्च को जो है गाना गाते गाते, वो पाम संडे का लेके हिलाते हिलाते गाना गाते 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 चर्च। 2-3 लड़का लोग ने क्या किया मालूम? भाग के गया, भाग के जाके गधे को पकड़ के लाया। ओके, गधे को पकड़ के लेकर आए और एक लड़का चर्च में भागा, यीशु मसीह का फोटो लेकर आया और गधे के ऊपर यीशु मसीह, उस दिन यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठा था, उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह का फोटो गधे के ऊपर रखा और जो है गाना गा के, हम लोग गाना गा रहे हैं, सब लोग गाना गा के आगे जा रहे हैं, गधा ऐसे ही खड़ा, आगे जाता ही नहीं।
एक सामने वाला दो लड़का लोग कान पकड़ के खींच रहे हैं, नहीं नहीं जा रहा है। एक पीछे से लात मारा, चल आगे चल, नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा। कभी वो गधा लोगों के बीच में चला नहीं है। ओके, और ये ए किसका मुंह में गाली है, मार इसको, आगे आगे, नहीं नहीं जा रहा है। यीशु मसीह को मालूम था ऐसा ही होगा। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था गधे का स्टोरी ऐसा ही रहता है। जब मैं उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठूंगा वो भी ऐसे ही करेगा। चुपके माँ को आगे लेके जाओ, बच्चा क्या करेगा पीछे। हालेलुया हालेलुया, समझ में आया? इसलिए कहा दोनों लेकर आओ। माँ को आगे आगे चलाओ, बच्चा क्या करेगा, माँ का पीछे पीछे जाएगा। अपना काम हो गया ना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जाओ गधे को छुड़ा कर लेकर आओ। चर्च, ये हम सबके ऊपर जवाबदारी है। हम सबके ऊपर ये जवाबदारी है कि हम जाकर लोगों को छुड़ाएं। ओके, हमको छुड़ाया गया ना। आज इतना बड़ा बड़ा बात करता हूँ, मैं भी शराब पी के रोड में गिरता था। ओके, क्या जिंदगी था, कितना पाप से भरा हुआ जिंदगी था, कितना कितना गंदा जबान था। मुंह से मुंह खोलता तो माँ बहन के ऊपर गाली देकर ही बात करता था। पैसे के लिए कपड़े नंगे होने के लिए तैयार था। कितना बुरा जिंदगी था। ऐसा शैतान ने बांध के रखा था। किसी ने सुसमाचार सुना है, आज पास्टर बन के खड़ा है। सो आपके ऊपर ये जवाबदारी है। ओके, संतुष्ट मत रहिए इतने लोगों से। आज मैं नहीं बोलना चाहिए मेरा बड़ी बात। आज मैं स्टेज पे खड़ा होकर मैंने जब देखा, बाप रे इतने लोग, ये मेरे लोग हैं क्या? इतने लोग, चकाचक हॉल भरा हुआ है। हमने सोचा अरे बाप रे, एक औरत से शुरुआत किया था। एक लेडी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, निकाल दिया। निकालने के बाद वो कहने लगी, हमारे घर में उपवास प्रार्थना चलता था मंडे ही मेरा चर्च है। मैं बोला मंडे चर्च नहीं होता है, चर्च संडे होता है। संडे मंडे बिल्कुल नहीं, मेरा मंडे ही चर्च। क्योंकि उन दिनों में मैं चर्चेस को बना कर चर्च जैसे आत्मा जीतता था, लोगों को चर्चेस में डालता था। फिर मैं चर्च बना कर जो है दूसरे को देने लगा। जैसे सूरी का अपना चर्च जो है, मैंने ही सूरी का चर्च जो है वो पास्टर को दे दिया। ओके, क्योंकि मैं इवेंजलिस्ट था, पास्टर नहीं था। वो औरत को मालूम पड़ा ये उठा के कौन से भी चर्च में हमको डाल देता है। उसने बोला नहीं, यही चर्च में आया। अरे ये चर्च नहीं, ये मंडे फास्टिंग प्रेयर है, हमको नहीं मालूम, इधर ही आ गया। उस एक औरत के लिए मैंने चर्च चालू किया। आज 18 चर्चेस है, 18 चर्चेस। मैं परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई घमंड नहीं है। आज मैं खड़ा होकर स्टेज से देख रहा था, माय गॉड इतना लोग, इतना बड़ा झुंड मेरा है। तब याद आया, एक से शुरुआत किया था, एक दुष्ट आत्मा से बांधा गया था, उस एक को छुड़ाया, उससे जाके उसके भाभी को लेकर आया। उसके अंदर भी एक दुष्ट आत्मा, वो छूट गया। एक से दो परिवार, टका 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 टका। आज हमारे चर्च में डॉक्टर्स है, आज हमारे चर्च में मैनेजर्स है, बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो लोग हैं, कहाँ से आए मालूम नहीं है, परंतु परमेश्वर ने बांधे हुए लोगों को छुड़ाकर हमारे कलीसिया में। ये तुम्हारे ऊपर जवाबदारी है। 2025 में तुम्हारे ऊपर जवाबदारी है कि मैं जाऊंगा, मुझे छुड़ाए ना, मैं भी बांधा गया था ना, मुझे छुड़ाए ना, मैं जाकर दूसरे को छुड़ाऊंगा। क्या बड़ा मैसेज, 1-1 घंटे का मैसेज प्रिपेयर करके मत जाइए। यीशु ने तुम्हारे जीवन में क्या किया सिर्फ वो बोलिए, बस वही संदेश है। कितना सुसमाचार है बाइबल में, कितना सुसमाचार है? 5, मती, मार्क, लूक, यूहन्ना और तुम। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे गवाह हो। शिष्य लोग ने जो देखा, जो सुना,
जो किया उस चीज को लिखे हैं। वो 4 गॉस्पल है, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना। उसके बाद 5वां गॉस्पल तुम हो। यीशु ने मुझे बंधन से आजाद किया है। ये 5वां सुसमाचार है जो लोगों को जाकर तुम्हें कहना है और बंधन में रहने वालों को छुड़ा कर लाना। अगर परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर मैं क्या करूं ये साल, वो बोलेगा मेरे साथ में गहराई में चलना। और दूसरा वो कहेगा कि बांधे हुए लोगों को क्या करना, छुड़ाना। कई लोग बांधेंगे, अपने घर में बांधेंगे, उनको छुड़ाकर प्रभु के पास लाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाउ तीसरा विषय को देखते हैं। यूहन्ना का लिखा हुआ 21वां अध्याय, फास्ट। फिर 15 वचन। भोजन करने के बाद हम्म यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? थैंक यू। क्या करने के बाद? बोलो बोलो, क्या करने के बाद? भोजन करने के बाद यीशु मसीह ने सीमोन से पूछा, हे सीमोन, इन सबसे ज्यादा तू मुझसे प्यार करता है? सीमोन ने क्या कहा? पढ़ा। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। ना यहाँ पर जरा सा थोड़ा पीछे लेकर जाता, ओके, 21वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह, सुनिए ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद, ओके, मरकर जी उठने के बाद उन्होंने शिष्यों से 1 बार 2 बार उस वक्त इस वक्त मिले, उधर इधर लोगों को मिलते रहे। मगर अभी कई दिनों से यीशु मसीह नहीं मिले हैं। आपको समझ में आया? स्टार्टिंग में मिले, पहला जिस दिन मरकर जी उठे उस दिन मिले, फिर 8 दिन के बाद मिले, फिर उसके बाद नहीं मिले। नहीं मिला, इसके लिए क्या करेंगे? फोटोबा बोलते हैं, क्या करेंगे? सीमोन पेत्रस ने कहा कि भाई वो यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है, कितना दिन हो गया,